धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए 1 से लेकर 7 सितंबर यानी सितंबर महीने का पहला सप्ताह बहुत ही शानदार, गजब और अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। खुशखबर आने वाली है। मैं आपको पता ही है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस सप्ताह आपके जीवन में जो भी दिक्कतें पिछले दिनों परेशानियां रही थी, ग्रहों के परिवर्तन के बाद में वो समाप्त हो चुकी है। और यह सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार है। इस सप्ताह जो ग्रहण घटित हो रहा है वो भी आपके तीसरे घर में घटित होगा, जो कि नेगेटिव नहीं है। कुल मिलाकर के कोई भी ऐसी स्थितियां नहीं है जो आपको ज्यादा परेशान, दिक्कत या जो है पीड़ित करे। शुक्र हालांकि अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन ठीक है, वह आपको बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं देगा और कई मामलों में वह आपके लिए अच्छा भी कहा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों को क्या खुशखबर आने वाली है। न केवल आपकी राशि के आधार पर, वरन आपके नक्षत्र के आधार पर भी यहाँ पर आपको फल बताऊंगा। और ये पूरा का पूरा जो है राशिफल व्यक्तिगत रूप से कैसा देखा जाता है उसके सिद्धांतों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपना जन्म नक्षत्र या जन्म राशि पता करना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है हमें या तो कमेंट कर दें या फिर व्हाट्सएप पर लिखकर भिजवा दीजिए। सबसे पहले जानते हैं आपके स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य के मामले में जो गुरु ग्रह है वह आपको देख रहा है। गुरु ग्रह जो है आपके खुद के भाव को देख करके जो है पुष्ट कर रहा है, अपने भाव को मजबूत कर रहा है। वो आपके लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा, शानदार, पॉजिटिव कह सकते हैं। हालांकि 1 तारीख को जो है चंद्रमा आपके 12वें घर से ट्रांजिट करेगा और द्वादश भाव से जो है चंद्रमा का ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं मानते। 1 तारीख को आप हटा दें तो 2 तारीख के बाद आपके लिए जो ये खुश खबर आने वाली जो बात लिखी है बिल्कुल लागू होती है। यानी कि उसके बाद आपका समय श्रेष्ठ अच्छा है। यानी कि भाग्य का भी भरपूर आपको सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और तमाम जो क्षेत्रों में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इससे स्वास्थ्य आपका श्रेष्ठ रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो उसमें जो है शनि के कारण भले दिक्कत परेशानियां दिखती, क्योंकि वह जो है वो ढैया बना रहा है, लेकिन फिर भी ढैया में होने के बाद भी अभी वक्री होने से वह इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक है। तो आर्थिक मामले में यह सप्ताह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है और पॉजिटिविटी आपको काफी हद तक दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा उसके लिए प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा। और ये जो पॉजिटिविटी आएगी वो बाई लक यानी कि भाग्य के सहयोग से आएगी। पारिवारिक सुख के मामले में सप्ताह ठीक कह सकते हैं। परिजनों का अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि पिछले दिनों में कोई दिक्कत या परेशानी रही है तो वो भी समाप्त होगी। यानी कि पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से ये शानदार आपके लिए सप्ताह कहा जा सकता है। वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक जीवन में आपका जो है प्रॉब्लम, दिक्कतें, परेशानियां रही थी तो वह समाप्त हो गई है। अब आने वाला समय श्रेष्ठ रहेगा। यदि आपके विवाह की चर्चा होती है, विवाह नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में उसके योग बनेंगे और आपका न केवल वैवाहिक जीवन बल्कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपकी कोई लव लाइफ है तो वो भी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। यानी कि आपके लिए इस मामले में जो फल है वो अत्यधिक श्रेष्ठ और उत्तम कहे जा सकते हैं। नौकरी पैसा वालों के लिए बात करें तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय जो है पहले की अपेक्षा बेहतर हुआ है। आपको अभी भी ये ध्यान रखना होगा कि काम जब करते हैं तो पैशंस या धैर्य के साथ में करें, लेकिन आपके कार्यों में अब आप उससे आपका यश बढ़ेगा, आपकी प्रशंसा होगी और पहले की अपेक्षा आपका समय निश्चित रूप से अच्छा हुआ है। यानी कि जो जो आपकी नौकरी में दिक्कतें, परेशानियां थी अब समाप्त होकर के आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यानी इस मामले में समय आपका बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। व्यापारियों के लिए अब धन लाभ के उत्तम योग बनेंगे, व्यापार में वृद्धि का योग बनेगा। आपका व्यापार जो है बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करेगा। यानी कि व्यापार में उन्नति के दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ कह सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ। आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा जिससे आपको श्रेष्ठ उन्नति मिलेगी। अब आपको ये जो उपाय बताया है, ये जो राशिफल बताया है, इसमें उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव की आराधना और ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जप करेंगे तो आपको काफी अनुकूलता मिलेगी। जो भी दिक्कत परेशानियां वो नहीं आएगी। ये आपको राशिफल बताया। अब इसे जानते हैं नक्षत्र के आधार पर। आपका जन्म मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म होता है तो आपकी धनु राशि कहलाती है। तो अगर आपका जन्म नक्षत्र मूल है तो मूल के आगे जो मैंने 2 ग्रह लिखे हैं वो आपके रेवती जैसे है, तो वो कर्म और अश्लेषा आपका भाग्य नक्षत्र है। तो इन ग्रह, ये जो नक्षत्र हैं जो आपके सामने लिखे हैं नक्षत्र के सामने, ये तीनों मिला करके इनमें जब शुभ ग्रह ट्रांजिट करता है तो अच्छा होता है और पाप ग्रह ट्रांजिट करता है तो दिक्कत होती है। तो जैसे चेक करते हैं कि मूल नक्षत्र जो है, मूल नक्षत्र वालों के लिए समय कैसा रहेगा। तो मूल में से आप देखेंगे कि किसी भी ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है, लेकिन रेवती नक्षत्र जो है उसमें भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में से ट्रांजिट हो रहा है। और वो किसका हो रहा है? शुक्र का। शुक्र एक शुभ ग्रह है और शुक्र ग्रह जो है आपका ट्रांजिट कर रहा है। तो ट्रांजिट जो है अश्लेषा नक्षत्र में कर रहा है तो वेद किसको कर रहा है? मूल नक्षत्र को। तो ऐसी स्थिति में वह आपके लिए श्रेष्ठ कहा जा सकता है। भले वो अष्टम में, लेकिन लाभ के योग बनाएगा, शत्रु समाप्त करेगा, नेगेटिविटी को समाप्त करेगा और आपको उत्तम फल प्रदान करेगा। यानी कि मूल को वो वेद करके अच्छे फल देगा। और अश्लेषा इसके बाद में देखते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अभी किसी भी ग्रह का ट्रांजिट जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। अश्विनी नक्षत्र में से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है
और मघा नक्षत्र में हम देखेंगे कि बुध का ट्रांजिट हो रहा है, तो बुध मघा नक्षत्र में अच्छे ही फल प्रदान करेगा। तो मघा से वह वेद करेगा पूर्वाषाढ़ा को, यानी कि पूर्वाषाढ़ा जिन जिन लोगों का नक्षत्र है उनको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति और व्यापार में उन्नति के अच्छे योग बनेंगे। यदि नौकरी में दिक्कत आ रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो मिलने के योग बनेंगे। यानी कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए जो है ना, वो करियर में बहुत ही उथल पुथल रहेगी और वो उथल पुथल पॉजिटिव रहेगी, यानी कि ये खुशखबरी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा में अश्विनी और मघा हम देखेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र में से तो किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं, मघा का मैंने आपको वेद बता ही दिया है। अब उत्तराषाढ़ा की बात करते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में से किसी ग्रह का अभी ट्रांजिट नहीं है। भरणी नक्षत्र जो है आपका कर्म नक्षत्र है, उसमें भी किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और पूर्वा फाल्गुनी देख लेते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में क्या है कि केतु का वेद हो रहा है, जो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो केतु जो है आपके यहाँ पर नवम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, तो उसका ट्रांजिट भले ही बहुत शानदार हो, फिर भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को जो है वो केतु के वेद के लिए उपाय जरूर कर लेना चाहिए। और सबसे अच्छा उपाय क्या है, भगवान गणपति की आराधना करें, तो इससे आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे और केतु की कोई नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। ओम केम केतवे नमः का जब भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को कर लेना चाहिए। ये नक्षत्र के आधार पर आपको फल बताए। अब इनको पर्सनल कैसे करना है, तो उसके लिए अपनी जन्म पत्री ओपन करो, देखो मेरी लग्न कुंडली क्या है, मतलब लग्न किस राशि का है। यदि आपका लग्न जो है उसके आधार पर कारक और अकारक आपको ग्रह पता करने। जैसे एग्जांपल के तौर पे शुक्र अष्टम भाव से ट्रांजिट करके आपको थोड़ा दिक्कत परेशानी दे रहा है, लेकिन शुक्र जिन लग्न वालों के लिए कारक ग्रह, उनके लिए ये स्थिति बिल्कुल जो है नेगेटिव नहीं होगी। यानी कि आपका धनु राशि है लेकिन वृषभ लग्न है, धनु राशि है लेकिन मिथुन लग्न है, धनु राशि है लेकिन आपका तुला लगन है, धनु राशि है लेकिन मकर लगन है, धनु राशि है लेकिन कुंभ लगन है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपके लिए दिक्कत परेशानी वाला बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही अब शुभ ग्रह की बात करें, जैसे गुरु आपका शुभ है, तो गुरु किनके लिए ज्यादा शुभ होगा, जिनके लिए गुरु कारक होगा, जैसे कि मेष लगन है या धनु लगन है या मीन लगन है या सिंह है या कर्क लगन है, तो उनके लिए गुरु ज्यादा बेनिफिट वाला होगा अपेक्षाकृत की जिनका अकारक है। जैसे वृषभ लगन वालों के लिए गुरु अकारक होता है, तो उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना मेष राशि वालों को देगा। तो एक तो यह सिद्धांत जान लो, तो इससे क्या पता लगेगा कि राशि फल को आप व्यक्तिगत तौर पर जान सकते हो। दूसरा, भिन्नाष्टक वर्ग, प्रत्येक ग्रह का अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग बनता है, यह हर व्यक्ति कुंडली में अलग अलग होता है। जैसे आपका शुक्र अभी अष्टम भाव में दिक्कत परेशानी दे रहा कर्क राशि में, लेकिन वह कितनी रेखाओं पे, अगर नेगेटिव ट्रांजिट में है तो वो जितनी कम रेखाओं पे होगा उतना अच्छा फल देगा। और अगर वो शुभ ट्रांजिट कर रहा है, जैसे गुरु आपके लिए सप्तम भाव से अच्छा ट्रांजिट कर रहा, पॉजिटिव ट्रांजिट है, तो वह जितनी ज्यादा रेखाओं पर होगा उतने ही अच्छे फल प्रदान करेगा। ये दो सिद्धांत जिसने समझ लिए ना, वो राशिफल की असली गहराई को, सीक्रेट को, रहस्यों को समझ जाएगा और जान जाएगा कि मेरे लिए आने वाला समय कैसा है। यदि आप हमारे संस्थान से ज्योतिष परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें इन सभी सिद्धांतों को मिला करके और भी ज्यादा डीप और गहराई से अपना समय ज्ञात करना चाहते हैं, तो बेशक हमें अपनी जो है परामर्श के लिए कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का निःशुल्क परामर्श नहीं होता है। आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें भेज सकते हैं, जो भी हमारा निर्धारित शुल्क है वो देंगे, तो हम आपको निश्चित तौर पर देख के बताएंगे कि आपके आने वाला समय आपके लिए कैसा है। लेकिन यदि आप अपना जन्म नक्षत्र या जन्म राशि पता करना चाहते हैं, तो अपना जन्म विवरण भिजवा दें और नीचे लिख दें कि मेरा जन्म नक्षत्र या जन्म राशि बताएं, तो वो निश्चित देख के आपको एकदम निःशुल्क बताया जाएगा। नमस्कार।